हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स का पर्टर्वेशन थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्वेशन थ्योरी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनथ एक्साइटेड स्टेट फॉर अ स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m moving in an infinite potential well of length 2l with walls at x equals to 0 and x equals to 2l। और ये इसका पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, पोटेंशियल वेल का। तो हम पोटेंशियल वेल बना लें। ठीक है, ये पोटेंशियल। अभी क्या बोला गया कि विच इज़ मॉडिफाइड एट द बॉटम बाय द पर्टर्वेशन दिस, कि हम एक पोटेंशियल वेल है जिसकी लेंथ क्या है x इक्वल्स टू 0 से लेके 2l तक। ठीक है, जहाँ जो पोटेंशियल है वो 0 और 2l के बीच में है 0 और बाकी जगह है इनफाइनाइट। ठीक है, इस वजह से जो पार्टिकल होता है वो इस पोटेंशियल वेल में ट्रैप होके रह जाता है और इसी में मूव करता है, क्योंकि बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। अब ये जो है ये है असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए फॉर symmetric infinite potential well the wave function is written as, कैसे लिखा जाता है? साई किसी nth स्टेट के लिए लिख रही हूँ मैं इन जनरल केस। ठीक है, √2 अपॉन लेंथ साइन n पाई x अपॉन लेंथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर? 2l। तो साई n क्या आएगा? √2 अपॉन 2l साइन n पाई x अपॉन 2l। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगी मैं? साई n इक्वल्स टू 1 अपॉन एल रूट साइन n पाई x अपॉन 2l। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे वेव फंक्शन लग गया पता। ठीक है, जो भी इसमें जो पार्टिकल होगा वो किस स्टेट में होगा। ठीक है, वेव फंक्शन से फर्स्ट स्टेट में तो वेव फंक्शन को n इजिकल टू 1। ठीक है, सेकंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में सॉरी तो n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो n इजिकल टू 2 ऐसे करके। ठीक है, n की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। अब हमें क्या बोला है कि मान लो कि ये पोटेंशियल वेल है, इसमें जो भी है आपका इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल ट्रैप है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं और उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ठीक है, इस वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि इसमें हम एक पर्टर्वेशन लगाते हैं। पर्टर्वेशन क्या होती है? पर्टर्वेशन है डिस्टर्बेंस, मतलब सिस्टम के पास खुद की कुछ एनर्जी है लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस वजह से जो उसकी एनर्जी है ना, उस एनर्जी में थोड़ी सा बदलाव आ जाता है। ठीक है, मतलब पहले जो एक ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब मैं वेव फंक्शन पे ऑपरेट करती हूँ ना, तो मुझे जो आइगन वैल्यू मिलती है वो एनर्जी की मिलती है। ठीक है, तो जब पर्टर्वेशन होती है तो हैमिल्टोनियन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक H0 और एक H'। इसे बोलते हैं अनपर्टर्ब्ड, मतलब जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी सिस्टम में तो हैमिल्टोनियन H0 था ऑपरेटर। ठीक है, और जब डिस्टर्बेंस है तो ये चीज़ तो ये वाला फैक्टर तो है ही, लेकिन इसके साथ क्या आ गया? दिस। अब हमें यही निकालना है, हमें निकालनी है कि जब मैंने इस सिस्टम में डिस्टर्बेंस दे दी, ठीक है, तो मेरी एनर्जी कैसी, मॉडिफाइड एनर्जी कैसी आई। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्वेशन थ्योरी। क्या निकालनी है? En डैश। ठीक है, ई डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, एन का मतलब nth एक्साइटेड स्टेट के लिए। ठीक है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या निकालना है आपने? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन
nth excited state for a spinless particle of mass m moving in infinite potential well, ठीक है। और आपका ये क्या दिया गया है, perturbed potential, और ये क्या है, जो इसका एक्चुअल पोटेंशियल है, ठीक है। अब तो इसे कैसे लिखा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h डैश ओवर अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट्स। लेकिन आइगन स्टेट्स किसकी लेनी है, हमें क्या बोला गया है, nth एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर हमें बोला गया होता कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो मैं n इजिकल टू 2 पुट करती, ग्राउंड स्टेट बोला गया होता तो मैं n इजिकल टू क्या पुट करती, n इजिकल टू पुट करती मैं ग्राउंड स्टेट के लिए 1, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2, लेकिन मुझे कि जनरल केस के लिए बोला गया nth, तो मैं क्या लूँगी, h डैश ओवर अनपर्टर्ब्ड आइगन वेव फंक्शंस। और इसे कैसे लिख सकती हूँ मैं, 0 to, अब ये जो पर्टर्वेशन है कहाँ से कहाँ तक का लिमिट, हमें लिमिट कोई नहीं दी गई, तो हम क्या मानेंगे कि इन्होंने बोला ग्राउंड लेवल पे लग रहा है, यहाँ पर लग रही है पर्टर्वेशन, तो पूरी लिमिट लेंगे 0 to 2L। और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्टार, फिर h डैश, फिर साई n और dx, कुछ इस तरह से लिखते हैं इसे। अब देखो 0 to 2L, अब आपका साइन जो है वो कौन है, ये साइन कैसा है, रियल वैल्यू है ना साइन, कोई आयोटा इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है इसमें, तो मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट खुद इसी के बराबर होगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर। और यहाँ h डैश पर्टर्वेशन को बताता है, तो यहाँ पर हमारी पर्टर्वेशन इन दी फॉर्म किसके दी गई है, bpx, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी, h डैश की जगह bpx और यहाँ dx। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, लेट्स डू इट। तो मैंने क्या कहा, हम निकाल रहे हैं en डैश 0 to 2L साई n स्क्वायर bpx dx। अब मैंने आपको क्या लिखवाया है, साई n की वैल्यू √1/L साइन n पाई x अपॉन 2L, और इसका क्या है, स्क्वायर। फिर आगे क्या है, bpx सिंपल फॉर्म में, जो कि क्या है, लैम्डा दिया गया, लैम्डा v0 साइन पाई x अपॉन 2L, ठीक है। आगे क्या है, dx, इसका स्क्वायर नहीं है, सिंपल में लिखना है। अब हम क्या इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, और हमारा आंसर निकल आएगा। तो अब सॉल्व करो, 1/√L का स्क्वायर में क्या आ गया, 1/L बाहर आ गया, लैम्डा को भी मैं बाहर लिख सकती हूँ, v0 को भी, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अंदर क्या बच गया, 0 to 2L साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन 2L साइन पाई x अपॉन 2L dx। अब क्या लिखूँ, लैम्डा v0 अपॉन L, इधर मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो इसी का लगाती हूँ, तो 0 to 2L, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस 2x है ना, और x के ये पूरा n पाई x अपॉन 2L, ये है ना, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ साइन पाई x अपॉन 2L dx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ, 2 को बाहर ले लूँ, तो क्या आएगा, लैम्डा v0 अपॉन 2L, और यहाँ क्या आएगा, 0 to 2L। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, साइन पाई x अपॉन 2L, और यहाँ क्या आएगा, माइनस कोस 2 से 2 कैंसिल, n पाई x अपॉन L साइन पाई x अपॉन 2L। इस सारे की क्या करनी है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट के लैम्डा v0 अपॉन 2L, इसकी तो इजी है ना, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोस साइन दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इधर फॉर्मूला लगा देंगे
ठीक है, जो कि क्या होता है, यूजिंग cos A sin B equals to sin A plus B माइनस साइन A माइनस B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 0 to 12, इसको तो मैं सिंपल लिखूंगी साइन पाई एक्स अपॉन 12, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि dx सभी का है। ठीक है, अब आगे माइनस है, अब इसको ओपन करूंगी तो एक और ब्रैकेट लगा लो, तो इसे बड़ी ब्रैकेट ले लो। ठीक है, एक और लगाई तो कोस ए साइन बी, तो क्या लगाऊंगी, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ए प्लस बी क्या है, पाई एक्स अपॉन 2 एल, आगे क्या है, साइन ए माइनस बी एन पाई एक्स अपॉन एल माइनस पाई एक्स अपॉन 2l डिवाइडेड बाय क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्लोज और dx। अब करते हैं इसे सॉल्व। नेक्स्ट क्या है, क्या निकाल रहे हैं, ई एन डैश निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्ट ऑफ द एनर्जी। तो लैम्डा वी नॉट अपॉन 2l 0 to 2l साइन पाई एक्स अपॉन 2l, और इधर माइनस साइन, मैं यहाँ से क्या ले लूँ कॉमन, पाई एक्स अपॉन 2l को, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, राइट, और डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पर 2, फिर माइनस माइनस प्लस साइन, फिर से क्या कॉमन ले लूँ, पाई एक्स अपॉन 2l, तो क्या आएगा यहाँ 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 2dx। ठीक है, अब नेक्स्ट लैम्डा वी नोट अपॉन 2l करो, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई फर्स्ट की, कोस पाई माइनस में आता है ना, माइनस कोस पाई एक्स अपॉन 2l एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा इनटू नीचे से ऊपर 2l अपॉन पाई आ गया, फिर नेक्स्ट माइनस, है ना, साइन की क्या हो जाएगी फिर से, माइनस कोस पाई एक्स अपॉन 2l 2n प्लस 1, है ना, और 1 अपॉन 2 को तो इधर बाहर लिख लूँ मैं। ठीक है, ये 2 जो है इसका ये हो गया डिवाइडेड बाय, फिर से क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल, तो x के साथ जो लगा है उसको ऑपोजिट में लिखो तो 2l अपॉन पाई, सॉरी अपॉन यहाँ क्या आएगा पाई 2n प्लस 1, फिर क्या आएगा ये एक की होगी। अब नेक्स्ट क्या है प्लस, और 1/2 को ले लो तो इधर क्या आएगी माइनस कोस पाई एक्स अपॉन 2l 2n माइनस 1 एंड अगेन डिफरेंशिएशन लूँ तो इनटू क्या आएगा 2l अपॉन पाई 2n माइनस 1। ठीक है, सारे की लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to 2l। अब नेक्स्ट इक्वल्स टू लैम्डा वी नोट अपॉन 2l, चलो पुट करो, अपर लिमिट क्या है 2l, तो 2l जब मैं पुट किया 2l से 2l कैंसिल, तो क्या बचा माइनस कोस पाई। ठीक है, आगे क्या लगता है माइनस, लेकिन इधर ऑलरेडी माइनस है तो क्या आ गया प्लस कोस 0, है ना, और इसके साथ क्या होगा कोस पाई तो आया लेकिन ये भी लगा ना साथ में, तो क्या आएगा इनटू 2l अपॉन पाई। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा कॉस 0 इंटू 2l अपॉन पाई। ठीक है, ये कर लिया पुट। नेक्स्ट माइनस प्लस कर दो, प्लस 1/2, यहाँ क्या आएगा
जब 12 पुट किया 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा माइनस कोस पाई 2n प्लस 1 इंटू 12 अपॉन पाई 2n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट ये सॉरी इस ब्रैकेट नहीं अभी माइनस, नेक्स्ट के पुट करना पड़ेगा यहाँ आया माइनस माइनस प्लस कर लिया ना हमने, तो इधर माइनस नहीं आएगा। तो कोस अपर लिमिट पुट कर ली माइनस कोस लोअर लिमिट पुट करो तो 0, ये पूरा 0 बना देगा एंगल को। 0 इंटू 2l अपॉन पाई 2n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट ये अब माइनस को मैं फिर से बाहर ले लूँ। ठीक है, तो क्या आएगा -1/2। यहाँ क्या आया 12 से 12 कैंसिल, फिर से कोस पाई 2n माइनस 1 इंटू 2l अपॉन पाई 2n माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 इंटू 2l अपॉन पाई 2n माइनस 1। ठीक है, अब करो ये जो है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई में याद रखना बाहर है, तो लैम्डा वी नोट अपॉन 2l कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर क्या आ गया आंसर 1 प्लस कोस 0 भी क्या होता है 1। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, इधर का आया 2l अपॉन पाई प्लस 2l अपॉन पाई। ठीक है, ये तो 1 1 हो गए। फिर नेक्स्ट क्या प्लस हाफ, अब कोस पाई 2n प्लस 1 क्या है, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 3, 2 पुट करो 5, मतलब ओड ही आने वाला है। और कोस पाई कोस 3 पाई 4 पाई सभी क्या होते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर आएगा -1। और 12 अपॉन पाई 2n प्लस 1 दोनों में कॉमन है, बाद में लेंगे। और माइनस कोस 0 माइनस, तो कोस 0 क्या होता है 1 इंटू 2l अपॉन पाई 2n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट में माइनस हाफ, इधर क्या आ गया फिर से 2n माइनस 1 क्या है ओड टर्म को बता रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर -1 और यहाँ से -1 और कॉमन 2l अपॉन पाई 2n माइनस 1। ठीक है, अब लैम्डा वी नोट अपॉन 2l फर्स्ट के टर्म आएगी 4l अपॉन पाई प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है 1/2 इंटू -2 और यहाँ 2l अपॉन पाई 2n प्लस 1 और यहाँ -12 -2 2l अपॉन पाई 2n माइनस 1। ठीक है, अब 2l से देखो 2l यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यहाँ कितना बचा 2, इधर 2l गया, इधर 2l गया, ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो क्या बचा लैम्डा वी नोट और अंदर क्या बचा इधर 2 बचा, फिर इधर माइनस है ना, तो -1 अपॉन पाई 2n प्लस 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई 2n माइनस 1। आपका आप कहाँ तक लेके जा सकते हो इसे। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते रहो, मतलब इसे सिंप्लीफाई करते रहो और आपका आंसर निकल जाएगा। हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि अब मैं अगली वीडियोज़ और अपलोड करूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।